हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18। सो क्लास 10 आपकी जो वर्कशीट है उसकी डेट क्या है 19 अगस्त 2021। चलिए टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented. सो यहाँ पर क्या होता है, जो ये आपको लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ाया गया था कि जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, फैट होते हैं, थोड़े मतलब मोटे होते हैं, और एमिएबल फेलो मतलब एक अच्छा इंसान होता है। साथ में वो यहाँ पर हंसते हैं जब वो देखते हैं कि लेटर टू गॉड, लेंचो ने लेटर किसको लिखा है, भगवान को लिखा है। मतलब इतना फेथ है उसे, उसने भगवान को लेटर लिख दिया है। और वो हंसते हैं लेकिन तुरंत वो सीरियस भी हो जाते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको लेके, ठीक है। और उस लेटर को टैप करते हैं डेस्क पे और साथ में कमेंट भी करते हैं, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और वो क्या कहते हैं कि क्या मतलब कितना फेथ है, कितना बिलीव है उसको भगवान के अंदर, काश इतना ही बिलीव मेरे अंदर भी होता कि हाँ मैं अगर लेटर लिखूँगा तो भगवान जवाब देंगे। तो ये फेथ उसके अंदर पता नहीं कहाँ से, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब वो भगवान की जगह पे यहाँ पे हेल्प करते हैं लेंचो की। कैसे करते हैं, जो पोस्ट मास्टर है वो कैसे हेल्प करता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं भगवान पर जो भरोसा है लेंचो का उसे नहीं ख़त्म करूँगा, ठीक है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि आंसर द लेटर। वो क्वेश्चन जो उसके माइंड में था क्या था कि वो कैसे मदद करेगा लेंचो की। तो वो यहाँ पे सोचता है कि मैं उसके लेटर का यहाँ पर जवाब दूंगा, ठीक है, आंसर द लेटर। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो यहाँ पे वो सोचता है मैं मदद तो करूँगा, पर मैं मदद आंसर मतलब लेटर लिख के फिर उसे आंसर कर दूंगा कि हाँ ऐसे मदद करूँगा, जो भी उसका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन जब वो लेटर खोलता है और पढ़ता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ पर सिर्फ गुडविल और इंक पेपर, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं इस लेटर के अकॉर्डिंग। तो वो क्या था, वो था पैसे, ठीक है। बट ही स्टक टू his resolution, he asked for money from his employees। तो यहाँ पे वो देखता है कि उसे 100 पैसोज यहाँ पे उसे करने हैं वापस। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से यही डिमांड की है। he himself gave part of his salary and several friends to his were obliged to give something for एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो ये करता है कि सबसे पहले तो जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे मदद मांगता है, अपने कुछ फ्रेंड से मदद मांगता है, साथ में अपनी सैलरी का एक पार्ट जो है उन लोगों को एज अ चैरिटी बोलता है देने के लिए। तो सब मिलकर एक चैरिटी करते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि चलो थोड़ा थोड़ा सब देंगे और उसकी मदद हो जाएगी, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज। अब उसके लिए मुश्किल था कि 100 पैसोज इकट्ठा कर सके, ठीक है। अपनी तरफ से उसने कोशिश की पर वो इतना नहीं कर पाया फिर भी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो हाफ से ज़्यादा जितना उसके पास हो पाया था, तो उसके पास 70 पैसोज हो पाए थे कलेक्ट। तो उसने क्या किया, यहाँ पे 70 पैसोज जो हाफ से ज़्यादा थे, ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature god। तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे 70 पैसोज इकट्ठा करने के बाद एनवेलप में उसे डालता है और किसके एड्रेस पे भेज देता है, लेंचो के एड्रेस पे भेज देता है, ठीक है। अब उसको एड्रेस करते हुए कि हाँ ये तुम्हारे लिए लेटर है, भगवान ने भेजा है, यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के साइन करता है, मतलब एक सिग्नेचर करता है और उसमें भी वो क्या लिखता है, गॉड, ठीक है, कि भगवान ने इसे आपको भेजा है। तो यहाँ पे सिर्फ वो एक सिग्नेचर करता है, बाकी उसमें पैसे डाल के भेज देता है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर कम अप विद आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर के माइंड में क्या जो था
आया था जब उसने लेंचो का लेटर रीड किया था। तो उसके माइंड में सबसे पहले ये आया था कि मैं उसके क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करने वाला हूँ, तो आंसर द लेटर। ठीक है, वो बात अलग है। बाद में जब उसने लेटर पढ़ा तो उसे पता चला नहीं, यहाँ पे तो उसने पैसे की मदद मांगी है, जो कि शायद गुडविल इंक और पेपर से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मोर वॉज रिक्वायर्ड टू आंसर द लेटर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो यहाँ पे क्या इन 3 चीज़ों के अलावा नीड थी। ठीक है, व्हाट मोर वॉज रिक्वायर्ड, क्या ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पे लेटर में गुडविल इंक और पेपर के अलावा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पैसे थे, जिसकी मदद लेंचो ने मांगी थी भगवान से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, देन योर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड टेल विच वन बी एन एक्ट ऑफ चैरिटी। आपको बताना है कि पिक्चर्स को देख के कि वन कैन नॉट बी एन आर्ट ऑफ चैरिटी, मतलब इनमें से कौन सा एक जो है पिक्चर, कौन सी एक पिक्चर है जो चैरिटी नहीं है। ठीक है, आर्ट ऑफ चैरिटी में नहीं गए। चैरिटी का मतलब होता है जब आप किसी की भी मदद करें कुछ देकर। ठीक है, अब उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, ठीक है, पैसे दे सकते हैं, रहने के लिए घर दे सकते हैं, कैसे भी चैरिटी कर सकते हैं। छोटे स्तर पर भी हो सकता है, बड़े स्तर पर भी हो सकता है। छोटे स्तर पर जैसे आप देख सकते हैं पहली पिक्चर में एक बच्चा जो है खाने के लिए क्या दे रहा है, खाने के लिए ये एप्पल दे रहा है एक गरीब इंसान को, तो ये चैरिटी है। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन भी चैरिटी है। आप किसी को अगर ब्लड देते हैं तो क्या होगा कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। थर्ड पिक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक कैट को खाना देते हुए देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, चैरिटी है। आप किसी की भी मदद करते हैं, किसी को भी कुछ फ्री में देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, आर्ट ऑफ चैरिटी होती है। बट अगर फोर्थ पिक्चर देखें तो ये आर्ट ऑफ चैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेड़ कट कर रहा है। पहली बात तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी बात कि किसी को कुछ दे नहीं रहा है, बल्कि एनवायरनमेंट जो है उसको ख़राब कर रहा है, छीन रहा है हमसे। तो यहाँ पे ये जो है ये आर्ट ऑफ चैरिटी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट फॉर लेंचो। आपको बताना है कि पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे कलेक्ट किए थे लेंचो के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 70 पैसोज ही वो कलेक्ट कर पाया था। ठीक है, 100 पैसोज मांगे थे लेंचो ने, बट वो कलेक्ट नहीं कर पाया था 100 पैसोज से, 70 पैसोज ही कर पाया था। देन इसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन है वो है वाई डिड द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड। यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने साइन क्यों किया था एज अ गॉड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान के अंदर वो ख़त्म हो। ठीक है, तो वो उसके फेथ को डगमगाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने यहाँ पर गॉड का साइन किया और उसमें पैसे डालकर भेजे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।